कोई दिक्कत आ जाए। कनेक्ट किए हो कि वीडियो बना? कनेक्ट वीडियो बना रहे हैं इससे। तो जो मानुष ग्रह धर्म उतय राखें शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु सम मनवच सेवा साध। इस साखी में गृहस्थी के लिए साहब प्रकाश डालते हैं। गृहस्थी देखिए सबकी जननी होती है, और जिसकी गृहस्थी अच्छी है, देखिए कोई काम करता है सब में उसको सफलता मिलती है, और गृहस्थी से ही सब निकलते हैं। और जिन घरों में देखिए भक्ति भावना सदाचार की गंगा बहती है, तो देखिए छोटे बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, और आगे आगे चल करके देखिए उसमें एक से एक हीरा और मोती जैसे लाल देखिए प्रकट होते हैं और निकलते हैं। जैसे हम संस्कार बच्चों को देंगे, देखिए बच्चे वही संस्कारों से संस्कारित होंगे। जो बड़े लोग करते हैं, देखिए बच्चे ऑटोमेटिक उसी भाषा में बोलने लगते हैं। अब कोई गुजरात का बच्चा है, नेपाल का बच्चा है, उसे देखिए गुजराती भाषा और नेपाली भाषा सिखाना नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे अपनी भाषा में खुद बोलने लगता है। तो इसी प्रकार हमारे घर और परिवार में जैसे लोग रहते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, और जैसा अभिवादन और शिष्टाचार करते हैं, तो बच्चे देखे अपने आप उस चीज़ को कैच कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों का हृदय देखे बहुत कोरा होता है और सादा होता है। इसीलिए अच्छी जगह अगर कोई अच्छा कार्यक्रम हो, वहाँ पर बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर जिसके अच्छे हैं, देखिए आज के ज़माने में उसी को शांति है, और जिसका परिवार अच्छा नहीं है, तो कितना भी वो जीवन में धन कमा ले, लेकिन जब शाम को घर में आएगा तो देखिए उसका दिमाग टेंशन से भर जाएगा, टेंशन से भर जाएगा। और जब परिवार अच्छा नहीं होगा तो उसमें नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं, कष्ट, मुसीबत, न मालूम क्या क्या पैदा होती रहेगी। यही लखनऊ की ही घटना है, हम आपको बताते हैं, प्रत्यक्ष घटना है। दो भाई थे, बड़ा भाई देखिए अलग था और छोटा अलग था, लेकिन छोटा जो था वो सर्विस में था। पिताजी का देहांत हो गया, तो छोटा लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, संपन्नता है, और जिस माँ ने हमको पाला और पोसा, और वो अगर हमारे जीते जीते दुख उठाएगी, हमारे जीते जीते, तो हम देख नहीं पाएंगे। तो माँ को अपने पास में रख लिया उसने, कि बड़ा जो भाई है हमारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, हमारे पास सुविधाएं हैं, तो माँ को यहाँ सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, थोड़ी जिंदगी है, तो कम से कम सबको पाला पोसा तो आराम से रह लेगी हमारे पास, और हम इतना हमारी सैलरी है, कमाते हैं, हमारे बच्चे जहाँ खाते पीते हैं, तो देखिए जो बचता है उसी में माँ का भोजन हो जाएगा। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका मन नहीं था, ये जो हमारी सास है, माँ है, हमारे पास में रहे, लड़के का मन। तो कई बार ऐसे रखा बुला बुला करके। वो सुबह जब अपनी सर्विस में चले गए और संध्या का समय था, उनके आने का ही समय था, तो देखिए उसने क्या किया, कमरे में जो छल्ला लगा हुआ था, अब अपनी सास से इतना देखिए बैर मानती थी। अरे पहले तो माता पिता का ही तो घर होता है, उसके बाद बहू आती है, फिर बहू का घर हो जाता है, वही सास बन जाती है। अब इतना बैर विरोध था
कि देखिए कि अपनी माँ को हमारे पास क्यों ले आए, जो बड़ा लड़का है उसके पास रहे। तो घर में जो कमरे में छल्ला था उसी में देखे रस्सी से बांध करके लटक गए अपनी सास के कारण। और उसी समय देखिए तुरंत वो गाड़ी से आ गए। तो बाहर से एक विंडो था, दरवाज़ा बंद था। उस विंडो से उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है और सन्नाटा है, कोई है नहीं, कहाँ लोग गए हैं। तो जैसे उसने देखा झुक करके, तो देखा कि वो एक रस्सी से लटकी। तो देखते ही देखिए उसे हार्ट अटैक हो गया और दरवाजे पर तुरंत गिर करके वो खत्म हो गया जो लड़का था। जब खत्म हो गया तो आसपास जो लोग थे सब दौड़े, उसको उठाया और चारपाई पर लेटाया, पानी पिलाया, लेकिन वो शरीर उसका छूट गया। फिर दरवाजा को फाड़ करके तुरंत देखिए वो जहाँ लटकी थी उसको तुरंत खोला और खोल करके तुरंत उसको अस्पताल ले गए। देखिए 3 दिन वो एडमिट रही, सही हो गई। 3 दिन एडमिट रही, फिर सही हो गई। लेकिन इधर देखिए पति का देहांत हो गया, उसके अंतिम संस्कार की गांव वाले, गांव लखनऊ में आ गया था वो, तो अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। अब उसको ये पता नहीं चला कि मेरे पति का देहांत हो गया, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। यहाँ अंतिम संस्कार सब हो गया। 3-4 दिन के बाद जब अस्पताल से आई घर को, तब पूछने लगी घर के सदस्यों को, फला कहाँ गए, फला कहाँ गए। तब लोगों ने उसको बताया कि तुमको अकेले ही रहना पसंद था और घर में जो बूढ़ी माँ है वो भी चली गई। वो कहने लगी हम झोपड़ी में रह लेंगे, लेकिन इस घर में हम रहने वाली नहीं। जब हमारे लिए ही देखिए इसने जान गंवाने के लिए सोच लिया, अरे हमारा ही लड़का है और इतना बैर इसके अंदर है कि मैं रह नहीं सकती घर में। तो देखिए सदाचार जहाँ नहीं होता है, विचार जहाँ अच्छे नहीं होते हैं, अब अकेली बची है। तो मिली थी हमको, जब गए तो हमने उस बात को पूछा नहीं। हमने सोचा अगर हम पूछेंगे, उस बात को अगर दोहराएंगे तो देखिए इसको दुख होगा। आई थी मिलने हमसे, लेकिन उस बात को हमने बिल्कुल पूछा नहीं कि क्या हुआ, तुमने क्यों ऐसा गलत किया। लेकिन वो हमारे सामने आने में बहुत संकोच कर रही। अन्य महिलाएं जो थी वो संध्या बुझाकर लाई कि देखिए वही घर है, यहाँ साधु संत आते जाते थे और तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। जो तुम्हारी सास माँ भी चली गई और पति भी तुम्हारा चला गया, अब तुम अकेली बची हो। पूरा घर संपत्ति, अच्छी नौकरी थी, बढ़िया सैलरी थी उसकी, कमाता था, सब लोग मिल करके खाते पीते आराम से। लेकिन ऐसा तुम्हारे दिमाग में कीचड़ आ गया कि सबकी जिंदगी में देखिए तुमने विष बोल दिया। कहने का मतलब यह है, जहाँ पर अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं, जहाँ पर अच्छी भावनाएं नहीं होती हैं, विचार अच्छे नहीं होते हैं, शादी और विवाह करके पति पत्नी के संस्कार तो डाल दिए जाते हैं, लेकिन दोनों मिलजुल कर नहीं रह पाते। मिलजुल के रहो तो जन्नत है, दुविधा में रहो तो दोजख है। मिलजुल के रहो तो जन्नत है, दुविधा में रहो तो दोजख है। मिलजुल के रहो तो जन्नत है, दुविधा में रहो तो दोजख है। मिलजुल के रहो तो जन्नत है, दुविधा में रहो तो दोजख है। जब जन्नत अपने हाथ में है, दोजख में पड़ना ठीक नहीं। जब जन्नत अपने हाथ में है,
जग में पढ़ना ठीक नहीं। जब जन्नत अपने हाथ में है, दो जग में पढ़ना ठीक नहीं। जो जन्नत अपने हाथ में है तो दो जग पढ़ना ठीक नहीं। देखिए, प्रकृति ने आंखें दिया है देखने के लिए, अच्छी चीज़ को देखो, और जवान मिली है कि भाई अच्छी चीज़ों को खाओ और अच्छी चीज़ों का गान करो। तो आदमी अगर जीवन में चाहता है तो हर जगह रह करके वो सब कुछ कर लेता है, और जो जीवन में जो नहीं चाहता है अच्छे काम करना, तो चाहे पूरी जिंदगी वो घर में ही बैठा रहे, लेकिन कुछ जीवन में नहीं कर पाता। लेकिन करने वाले, चाहे वो दुकान में बैठे हों, चाहे फैक्ट्री में बैठे हों, चाहे मिल में बैठे हों, हर जगह देखिए वो सब काम कर लेते हैं। जब तलक ये जिंदगी है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों पहियों को बराबर चलाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता होती, कहते हैं महाराज जी अब आखिरी में देखिए, आखिरी में जब सब काम से हमें फुर्सत मिल जाएगी, तब हम देखिए भक्ति और भजन करेंगे। सारे काम तो जवानी में करते हैं, लेकिन अच्छे काम को देखिए बुढ़ापे के लिए टाल देते हैं। अब बुढ़ापे तक क्या होता है, क्या समस्या आती है इतने लंबे जीवन में, क्या तुम कर पाते हो, कोई इसका पता नहीं। तो इसलिए जितने काम जीवन के व्यवहार के देखिए हम जवानी में करते हैं, ऐसे परमार्थ का काम भी देखिए, स्वार्थ और परमार्थ दोनों पहियों को बराबर चलाना चाहिए। जो दोनों पहियों को बराबर चलाते हैं, देखिए उनकी जिंदगी में सोने में सुगंधी आ जाती है। और जो केवल एक ही पहिए को चलाते रहते हैं, दूसरी पहिया नहीं चलाते हैं, तो वो बैलगाड़ी भी बढ़िया नहीं चलती है, और वो गृहस्थी भी बढ़िया अच्छे ढंग से नहीं चल पाती। और दोनों पहिया जब बराबर होंगे तो देखिए बैलगाड़ी भी बढ़िया चलेगी और गृहस्थी भी बढ़िया हमारी चलती जाएगी। तो ये जबान मिली है कि अच्छी चीज़ों को कहने के लिए हर मनुष्य को चाहिए कि सुबह शाम प्रातः संध्या अपने घर में, अपने रूम में बैठ करके 1-2 मिनट देखिए जरूर कोई अच्छी बात का चिंतन कर लेना चाहिए। क्योंकि दिन भर मनुष्य का मन भटकता रहता है संसार में, और कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। एक गांव में एक नौयुवक था, तो कभी अपने जीवन में उसने कुछ कहा नहीं था। और एक बार वो लैट्रीन घर में गया, एक बार वो लैट्रीन घर में जब गया तो उसके मन में देखिए उसके मन में एक तरंग आ गई। तो लैट्रीन घर में देखिए बड़े जोरों से एक चौपाई को उसने गाया। तो उसमें एक झरोखा था, उस झरोखे से उसकी माँ ने सुना। झरोखे से जब आवाज आई तो माँ ने सुना, तो माँ पूछने लगी कि बेटा ये गाने की आवाज किसकी है? ऐसा स्वर मैंने पहली बार सुना है, ये आवाज किसकी है? तो वो लड़का कहने लगा कि माँ ये मेरी आवाज है। तो माँ कहने लगी बेटा कभी आंगन में बैठकर नहीं गाया, कभी अपने बच्चों को गोद में लेकर नहीं गाया, कभी दरवाजे पर बैठ करके नहीं गाया, कभी हमारे पास बैठ करके नहीं गाया, कभी अपने पिता की गोद में बैठकर नहीं गाया, और गाया तो गाया लैट्रीन घर में गाया। तेरे को कहीं जगह नहीं मिली गाने की भी। तो मनुष्य की मानसिकता इतनी खराब हो जाती है कि जब अपने परिवार में देखे व्यक्ति आता है तो वो क्रोध से भर जाता है। लेकिन अपने मकान से बहुत लोग ऐसे होते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो ये लगता है कि वो फूल बिखेरते हैं, लेकिन जब अपने परिवार में आएंगे तो परशुराम बन जाएंगे। तो जैसे हम बाहर बिल्कुल एकदम फूल जैसे रहते हैं, ऐसे अपने परिवार के बीच फूल जैसे रहना चाहिए। क्योंकि परिवार एक मंदिर होता है। कल मैंने बताया था कि घर ही मंदिर होता है,
लेकिन हम लोग घर को मंदिर नहीं बना पाते हैं। क्यों घर को मंदिर नहीं बना पाते हैं? कि हमारी मानसिकता गंदी है, हमारे विचार गंदे हैं। तो विचारों को अच्छा बनाने के लिए देखिए माहौल अच्छा बनाना पड़ता है, और माहौल बनाने के साथ साथ अपनी मानसिकता अच्छी बनानी पड़ती है। तो उसी बात को लेकर के साहब कहते हैं कि जो मानुष गृह घर में गए राखें शील विचार, जो अपनी गृहस्थी में शील को विचार को रख करके अपनी गृहस्थी को चलाते हैं, उनकी गृहस्थी देखिए सद गृहस्थी हो जाती है। गृहस्थी बंधुओं दो प्रकार की होती है, एक गृहस्थी होती है, एक सद गृहस्थी होती है। महाराज श्री राम की गृहस्थी कैसी थी? सद गृहस्थी। महाराज श्री कृष्ण की गृहस्थी कैसी थी? सद गृहस्थी। लेकिन यहाँ लोग केवल गृहस्थी को ही बना करके पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन उस गृहस्थी को सदगृहस्थी नहीं बनाते। हमारे भारतीय परंपरा में देखिए दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। अगर रामायण की तरफ हम चलते हैं तो रामायण की कहानी देखिए भ्रातृत्व की कहानी बन गई, रामायण की कहानी भाईचारे की कहानी बन गई। और उसी गाथा को इसलिए राम का चरित्र गोस्वामी जी ने लिखा। राम का चरित्र उन्होंने क्यों लिखा? कि राम का चरित्र बहुत पावन था, पवित्र था, कि राम के चरित्र को लोग पढ़ेंगे तो देखिए अपने जीवन में अच्छी सीख ले लेंगे कि भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, पिता पुत्र को कैसे रहना चाहिए, और सास बहू को कैसे रहना चाहिए। देखिए एक वो भी बहू थी जो पति को देखिए खत्म कर दिया, और जो सास माँ थी वो भी बेचारी पुत्र शोक में मर गई, पुत्र शोक में वो भी चली गई, पति को भी खत्म कर दिया, रह गई अकेली। एक वो भी बहू थी। तो सास और बहू को कैसे रहना चाहिए, अनेक पहलुओं पर देखे रामचरितमानस में प्रकाश डाला गया। लेकिन लोग रामायण पढ़ते हैं, अखंड पाठ करते हैं, लेकिन इन सब बिंदुओं पर विचार नहीं कर पाते कि ये बातें क्यों लिखी गई हैं। ये बातें लिखी गई हैं हम लोगों को, कि हम लोग उसको समझें, हम लोग उसको समझें, समझने की कोशिश करें और जीवन में उसको उतारें। जब तक जीवन में उसको उतारेंगे नहीं तो हमारा जीवन देखिए बिल्कुल अछूता ही रहेगा। तो शील और विचार को रख करके अपनी गृहस्थी को चलाना चाहिए। राम और भरत दो ऐसे पात्र हैं देखिए रामायण में, अगर दो नाम ये निकाल दिए जाएं तो रामायण देखिए बिल्कुल खाली रह जाएगी। रामायण बिल्कुल खाली रह जाएगी कि अयोध्या की राज देखिए गेंद हो गई, अयोध्या की राज गेंद हो गई, और ना भरत लेना चाहते हैं ना राम लेना चाहते हैं। गुजरात में जहाँ हम जाते हैं, जो सेठ जी बुलाते हैं हमें, तो उनके भी 3 लड़के हैं। आपकी 25 जनवरी को हमारे यहाँ आश्रम में आए थे पूरा परिवार से, तो 2 दिन रहे, 2 दिन रहे। और जिस दिन उनका आगमन था, प्लेन से उतरे थे, तो भोजन तैयार नहीं था उस समय। साधु संत सब भोजन कर चुके थे, और भोजन इतनी जल्दी कैसे भोजन बन जाए। तो बच्चों की जो माँ थी देखिए वो कहने लगी फोन से कि साहब आप परेशान मत होना, जब हम लोग आएंगे तो भोजन बना लेंगे। मेहमान ऐसे होना चाहिए कि जो किसी को चुभे ना। हम लोग भी ऐसे रहते हैं फूल जैसे, कि जहाँ रहते हैं जिसके यहाँ, तो चलने के समय उसे ऐसा न लगे कि कोई भार मालूम हो, बिल्कुल फूल जैसे। तो देखिए आते ही आते वो लोग, घर में सब नौकर लगे थे, न बहुएं बर्तन धोती थी, न भोजन ही बनाती थी, लेकिन आते ही आते अपना अपना बैग रख दिया, सब भोजन बना दिया। वहाँ गुजरात में नर नारी सब मिल करके भोजन बनाते हैं और परोसते भी हैं। यहाँ यूपी का नियम अलग है कि भोजन हम लोग बनाए तो अब खाए कि नहीं खाए, कि पूरा ढक के रख दिया, लोग नहीं देखते। लेकिन वहाँ जब भोजन करेंगे हम लोग तो देखेंगे
कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाए, ऐसा तो नहीं खाए नहीं पूरा ढक करके ऐसे रख दिया भोजन, तो सामने बैठ करके वो लोग खिलाते हैं। तो सारी व्यवस्था हमने कर दिया कि भाई गुजराती भोजन, यूपी का भोजन अलग है, गुजराती भोजन अलग है। रोज 10-10, 15-15 प्रकार का भोजन खाते हैं, खाने पीने में इतने आगे हैं। तो हमने कहा सारी व्यवस्था हमने आश्रम में कर दिया है। ये दाल भी देखिए चना की पीसी रखी, कढ़ी भी बनाओ और जो बनाना हो गुजराती बनाओ। तो हम लोग भी गुजराती भोजन करेंगे, सब मिल करके देखिए बनाए। फिर बर्तन मांजने वाले भी लोग थे, तो देखिए जो बड़ा लड़का इंजीनियर था, तो जो बर्तन मांजने वाले गांव से लोग आए थे, देखिए हाथ पकड़ करके अलग करते गए कि हम लोग बर्तन मांजेंगे, हम लोग आए हैं यहाँ सेवा के लिए, कोई ऐसा नहीं ससुराल को आए तो यहाँ बैठे रहे। तो देखिए सब लड़के जो बहुएं सब मिल करके बर्तन आश्रम में मांजने लगे। जो लोग गांव के थे, देखा है उन लोगों की सेवा कि इतने बड़े होने के कारण भी लेकिन कितना भाव बहुओं में, कितना बच्चों में, कितना प्रेम। तो उस प्रेम को देख करके देखिए वो सब लोग दंग रहे। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप माला फेरते रहें और जिंदगी में गलत काम करें। तो माला फेरने से ही केवल भक्ति नहीं होती है। और उनके पिताजी ने जो घर बनवाया उनके लिए, तीनों बच्चों के लिए, तो हमसे कहने लगे कुछ लोग बच्चों के लिए अलग अलग घर बनवाते हैं, लेकिन जो हम घर बनवाने जा रहे हैं मकान, तो तीनों बच्चों का एक में ही घर बनाएंगे। अगर ये अलग अलग रहेंगे मकान बना करके तो प्रेम कम हो जाएगा तीनों में। अब तीनों जब एक ही बड़े मकान में रहेंगे तो सुबह शाम दोपहर कभी न कभी तो मिलेंगे ही। शाम को जब आएंगे फैक्ट्री से तब भाई भाई बहू सब देखने को मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो इनमें भाव बना। तो जब तक तुम तीनों रह पाओ तो इसी मकान में रहो, और जब न रह पाना तो अलग अलग जा करके बनाना। लेकिन हम अलग अलग मकान नहीं बनाएंगे, हम तीनों के लिए अलग अलग इसी में बना दे हैं, अपने लिए बना लिए हैं। सब लोग इसी में मिलजुल के रहो। मिलजुल के रहो तो जन्नत है, और दुविधा में रहो तो दोजख। और जब जन्नत अपने हाथ में है तो दोजख में पड़ना ठीक नहीं। देखिए जन्नत जो है स्वर्ग मनुष्य के हाथ में है, वो कोई आसमान में नहीं है। हर मनुष्य के हाथ में है, हर देवियों के हाथ में है। अगर देवियां चाहें तो घर को स्वर्ग बना दे, और देवियां ना चाहें तो घर एक नरक के समान हो सकता है। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, और युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां अगर जाग जाए तो कहते हैं युग को बदलने की जरूरत नहीं है। देवियों में इतनी शक्ति है, देवियों में इतनी कला है कि वो युग को अपने आप बदल सकती है। देवियां ये देखे ऐसे ऐसे महान बच्चों का जन्म देती हैं, जो ध्रुव, प्रहलाद, श्रवण कुमार जैसे बच्चों का पालन पोषण देवियों ने तो किया। बड़े बड़े महापुरुष दयानंद, विवेकानंद, राम कृष्ण, तो ऐसे से महापुरुष देखे देवियों की गोद में ही पले पोसे और महान हो गए। तो देवियों में ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है कि वो घर को ऐसे रूप से सजा देती हैं और ऐसे ढंग से सबको मोड़ देती हैं कि बिल्कुल घर हमारा स्वर्ग हो जाएगा। तो रामायण की कहानी बंधुओं हमें भ्रातृत्व की कहानी का संदेश देती है। लेकिन एक तरफ महाभारत की कहानी की तरफ अगर चलते हैं तो महाभारत की कहानी हमें भ्रातृघाती युद्ध की कहानी का संदेश देती है। एक महाभारत के ऐसे भाई भाई थे, देखे आपस में कट करके मर गए।
आपस में सब कट करके मर गए। लेकिन राम जब अयोध्या को आए रावण को मार करके, तो वहाँ कौन कौन लोग रोए? आप लोग जानते होंगे कि कौन कौन वहाँ लोग रोए। जब राम और भरत का मिलाप हुआ है, तो राम और भरत का मिलाप देख करके देखिए कितने लोग रोने लगे, कितने लोग रोने लगे। वहाँ विभीषण जी भी रोए और सुग्रीव भी रोए। विभीषण जी क्यों रोए? विभीषण जी इसलिए रोए कि आज ये अयोध्या के भाई हैं, तो आज देखिए इतने वर्षों के बाद भी इतना प्रेम है कि देखिए गले मिल रहे हैं। लेकिन एक हम भी भाई हैं, एक हम भी भाई हैं, तो अपने भाई रावण को हमने मरवा डाला। तो आज इन भाइयों को मिलते देख करके हमारी आंखों में आंसू बंद नहीं हो। आदमी जब देखता है समाज में, इसीलिए तो उसको देशाटन करना चाहिए। शंकराचार्य ने जो 4 धामों की स्थापना किया, तो केवल पूजा पद्धति के लिए नहीं किया कि जब देशाटन लोग करेंगे तो हर वर्ग के लोग मिलेंगे, वहाँ देखेंगे, अच्छी सीख मिलती है आने और जाने से कि हम कैसे रहते हैं, अगला व्यक्ति कैसे रह रहा है, हम अपने परिवार में कैसे जीते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कैसे जी रहा है, हम अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और अन्य लोग जहाँ हम गए थे वहाँ वो लोग कैसा व्यवहार करते हैं। तो देख और सुन करके समाज से देखिए एक नई रोशनी मिलती है। समाज में समझने वाले केवल इशारा से ही समझ जाते हैं, जो समझदार होते हैं, और जो समझदार नहीं होते हैं उनको चाहे जितना समझाया जाए वो इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। तो विभीषण जी भी रोए और सुग्रीव भी रोए, क्योंकि सुग्रीव ने भी देखिए अपने भाई बाल को मरवा दिया कि आज अयोध्या के भाई गले मिल रहे हैं, लेकिन हमने भी अपने भाई को मरवा दिया। हम इतने खराब हैं कि हमने कितना गलत काम किया। अब आज देखिए राम और भरत ये भी तो एक भाई हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम और भरत का उनका चरित्र लिखा कि अगर भाई भाई हैं तो राम और भरत के चरित्र को सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे वो कैसे रहते हैं। सत्संग का बंधुओं मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब ये होता है हमारे जीवन का सारा सिस्टम शुद्ध होना चाहिए। हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा भोजन और हमारा सारे जीवन की हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खान पान से लेकर के, और सारा व्यवहार और सारे कर्म जब हमारे शुद्ध हो जाएंगे तभी हमारा मनुष्य जीवन पाना सफल होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो पूरी जिंदगी को बिगाड़ लेते हैं। न खान पान हमारा शुद्ध रहता है, न विचार ही शुद्ध रहते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी और वैसे बोले वाणी। तो हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, और जैसा हमारा मन बनेगा वैसे हमारे अंदर से वाणी निकलेगी। तो हर मनुष्य को चाहिए सर्वप्रथम अपना खान पान शुद्ध रखना चाहिए, व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए, विचार अपने शुद्ध रखना चाहिए, और घर परिवार में जितने सदस्य हैं सबके साथ देखिए कर्तव्य परायणता होना चाहिए। कर्तव्य और सेवा देखिए दो एक ऐसी चीजें हैं, आज के ज़माने में घरों घरों में 2 चीज़ों की कमियां हैं। लोग न कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं और न बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए जगह जगह देखें शहरों में सब वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, और क्योंकि लोग सेवा करना नहीं चाहते। अब सेवा करने से समझते हैं कि सेवा अगर हम करेंगे तो हम छोटे माने जाएंगे। तो हमने उन गुजरातियों को देखा, और जहाँ आश्रम है वहाँ के लोगों ने देखा तो सब दंग रह गए। फिर बाद में हमने बताया कि आज 35-36 साल से इनके घर में हम लोग जाते हैं और महीनों वहाँ हम रहे इनके यहाँ। अब इनको आना था कि साहब कहाँ रहते हैं, इसलिए इतना देखिए
12 लोग थे, इतना खर्चा करके बेचारे कितना समय निकाल करके देखे यहाँ आए कि आप रहते कहाँ। आप इतनी बार आए हमारे यहाँ, लेकिन हम लोग ये देखना चाहते हैं आप कैसे रहते हैं और कहाँ लेटते हैं, कहाँ बैठते हैं। तो हमने कहा है तो ऐसे हम लोग तो सादा जीवन जीते हैं, झोपड़ी है तो आश्रम है। तो देखिए वो लोग क्या कहने लगे, अरे हम लोग महल में जो शांति नहीं ले पाते हैं, आप लोग झोपड़ी में सूखा रूखा खा करके शांति ले रहे हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ, और इतना आनंद आया कि लग रहा है कि हम लोग न जाएं। लेकिन अब हम लोगों का ट्रेन का टिकट है, अब क्या करें, जाना ही पड़ेगा हम लोगों को। इतने देखे सब भाविक थे। तो सेवा और कर्तव्य, ये दो पहलू अगर हमारे जीवन में बराबर बने रहेंगे तो हर क्षेत्र में देखिए हम विकास करते चले जाएंगे। और दो पहलू देखिए जब हमारे घटते चले जाएंगे तो हर क्षेत्र में देखिए हम सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता हमारे जीवन में तभी आएगी जब सेवा का भाव हमारे जीवन में बना रहेगा और कर्तव्य पालन हम करते जाएंगे। कर्तव्य परायण में परिवार में जितने सदस्य हैं, अगर एक के एक प्रति सब समर्पित हो तो परिवार में कभी बिगाड़ नहीं आएगा। लेकिन एक से एक प्रति सब समर्पित नहीं रहते हैं। एक लखनऊ की घटना है, प्रत्यक्ष घटना है कि देखिए वो नवयुवक अपने पत्नी के प्रति कितना समर्पित रहा। यहाँ लोग माता पिता के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। कोई अगर आपत्ति आती है तो छोड़ देते हैं, मिलने नहीं जाएंगे। अच्छा रहेगा तो मिलेंगे, और जहाँ खराब हो गया तो मिलने नहीं जाएंगे। तो कितना कर्तव्य परायण देखिए वो लड़का था। जब उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने पर देखे लड़का वो कश्मीर में था और बड़ा भाई जयपुर में था, वो पीए था, और पिता ट्रेन के ड्राइवर थे। पिता और घर में छोटी बहू और 2 बच्चे, केवल 4 लोग घर में रहते थे। 4 लोग रहते थे। वो भोजन बनाती थी और सेवा करती थी अपने ससुर जी की। लेकिन अचानक देखे कोई सामान लेने गई थी स्कूटर से, एक्सीडेंट, वो कोवा में चली गई। कोवा में चली गई। अब मिलिट्री हॉस्पिटल में देखिए 6 महीने 8 महीने तक एडमिट रही और कितने हॉस्पिटलों में उसको दिखाया गया, लेकिन आज 10 साल हो गया अभी कोवा में है। 10 साल हो गया तो 2-4 महीने मेहमान लोग जो थे या लड़की की माँ थी, सब लोगों ने सेवा किया। इतने दिन तक व्यक्ति पड़ा रहेगा तो कौन सेवा करेगा। तो लड़का देखिए अपनी नौकरी का इस्तीफा लगा करके वो चला गया। कई महीने तो वहाँ अच्छे लोग थे, उसकी हाजिरी भरते रहे, लेकिन कहाँ तक हाजिरी भरे। तो 10 साल से देखिए वो लड़का अपने बूढ़े पिता की सेवा कर रहा है और पत्नी की सेवा कर रहा है, और वो कोबा में है। अगर उसको हम देख लेंगे तो दिन में भोजन करना हमें अच्छा नहीं लगेगा। इतना कंकाल हो गई है सूख करके, फलों का रस जाता है उसके अंदर, न कुछ खाती है न पीती है, और शरीर उसका छूट नहीं रहा, बिल्कुल एकदम हड्डियां केवल रह गई। बताओ जो इतने साल से पड़ा रहे बिस्तर पर, अब जान नहीं निकल रहा है उसका। झाड़ू पोछा करना घर में, फिर भोजन बनाना, फिर बूढ़े पिता को भोजन देना, फिर दोनों बच्चों के लिए टिफिन बनाना, उनको स्कूल भेजना, और उसको नहलाना धुलाना, उसके कपड़े चलो मशीन से आजकल धो देते हैं, लेकिन कितना काम है। तो इतने वर्षों से और प्रेम से जब हम मिलने जाते हैं तो देखिए वो बहुत सुस्त होकर के हमसे कहता है, महाराज जी आप ये बताइए कि ये कब तक सेवा हम करते रहेंगे, ये कब तक हमारी सेवा चलती रहेगी। ना इधर एक कहानी होती है ना इधर होती है। अरे एक तरफ तो होना चाहिए, या तो एक खड़ी ही हो जाए उठ करके। अगर एक तरफ हो जाए तब तो अच्छा लगे, लेकिन ना इधर ना उधर।
तो देखिए कितना कर्तव्यपरायण है। जो दूसरी नौकरी मिलिट्री वालों को मिलती वो भी चली गई, और जो नौकरी पहले की थी वो भी गई, दोनों नौकरी चली गई, लेकिन इतना कर्तव्यपरायण। तो ऐसी अगर भावना आ जाए परिवार में जितने सदस्य होते हैं, तो देखिए परिवार बिल्कुल एकदम स्वर्ग हो गया। तो बंधुओं, कर्तव्य और सेवा, ये जिस विभाग से दो पहलू निकाल दिए जाएंगे तो सारे विभाग लटका जाएंगे। तो हम लोग सेवा करना, कर्तव्य का पालन करना देखिए जीवन में अपनाते रहें, और दो पहलुओं को अगर जीवन में हम अपनाते जाएंगे तो जरूर हमारे जीवन में शांति आएगी और हमारा जीवन स्वर्ग में हो जाएगा। तो जो मानुष ग्रह घर में उतरे राखें शील विचार। तो अपनी गृहस्थी में शील और विचार को रखते हुए अपनी गृहस्थी को व्यतीत करना चाहिए। शील और विचार जिसकी गृहस्थी में बना रहेगा उसकी गृहस्थी देखिए पावन और पवित्र हो जाएगी। बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सके तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, 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 हृदय जलाना मत सीखो, हृदय जलाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो, हृदय जलाना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सके तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सके तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो। बोलो सद्गुरुदेव की जय। आरती हो, आरती दीन दयाल सार आरती हो, आरती गरीब निवाज सार आरती हो, नयनदार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती तो आरती दीन दयाल सार आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब।
की ज्योति जहाँ जाओ, साहेब आरती हो। नरस परस गुरु चरण शरण भज, नरस परस गुरु चरण शरण भज। टूटी गयो रमजान, साहेब आरती हो। आरती गई बदलाज, साहेब आरती हो। आरती गई बदलाज, साहेब आरती हो। आरती गई बदलाज, साहेब आरती हो। आरती हो, आरती हो। आरती गई बनिवाज, साहेब आरती हो। आरती गई सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज, साहेब आरती हो। नरस परस गुरु चरण शरण भज, नरस परस गुरु चरण शरण भज। टूटी गयो यमजाल, साहेब आरती हो। नरस परस गुरु चरण शरण भज, टूटी गयो यमजाल, साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज, साहेब आरती हो। आरती साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, आयो परम प्रताप, साहेब आरती हो। गरीब निवाज, साहेब आरती हो। बैठ जाओ, बंद के करो। बैठ जाओ, आरती वचन उचारो बंदगी, सत्य के सारे 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 गुरु की जय, हनुमान की जय, भक्त की जय, हनुमान की जय।